त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की कहानी लगातार आप लोगों के सामने है, पर उससे ज्यादा जुल्म ज्यादती अब उन लोगों के साथ हो रही है जो सड़कों पर उतर करके त्रिपुरा के मुसलमानों की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। ऐसा ही कल दिल्ली में देखने को मिला, जहां त्रिपुरा भवन के पास तमाम तंजीम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तमाम छात्र जो हैं देश के एकजुट हुए त्रिपुरा की मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, तो वहां उन लोगों को डिटेन कर दिया गया। तो वही सिर्फ त्रिपुरा के लिए दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश पूरी तरीके से उबल रहा है और देश में हर जगह से प्रोटेस्ट की खबरें आई। जहां बिहार में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो भी सामने आ गई है और गोदी मीडिया ने इसे किस तरीके से प्रसारित किया है और क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसको भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नजर डालते हैं जो एसडीपीआई ने बिहार में प्रोटेस्ट किया है। हुजूर की शान में गुस्ताखी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हुजूर की शान में गुस्ताखी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। और बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। बजरंग दल आतंकवादी संगठन को बैन करो, बैन करो, बैन करो। बजरंग दल आतंकवादी संगठन को बैन करो, बैन करो, बैन करो। आरएसएस आतंकवादी संगठन को बैन करो, बैन करो, बैन करो। त्रिपुरा में जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। त्रिपुरा में जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे पार्टी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे पार्टी है। अरे मोदी जब जब डरता है, अरे मोदी जब जब डरता है, अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं आज से एक हफ्ते से लगातार त्रिपुरा में जो अंग्रेजों के नाजायज औलाद आरएसएस, बजरंग दल, बीएसपी, विश्व हिंदू परिषद जितने तरह के संगठन है, ये सभी लोग खुलेआम त्रिपुरा में हमारे मस्जिदों को लूट रहे हैं, हमारे मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत को लूट रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी में त्रिपुरा की जो सरकार है, आतंकवादियों को खुलेआम इस सरकार के संरक्षण में मैं अरे त्रिपुरा का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे त्रिपुरा का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साथ देकर रहेंगे। अरे त्रिपुरा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद।
आपने फुलवारी शरीफ बिहार में प्रोटेस्ट किया गया और फुलवारी शरीफ में प्रोटेस्ट को करने के बाद जो मार्च निकाला गया, मार्च एक जगह फुलवारी शरीफ पर इकट्ठा हुआ, लोगों का हुजूम वहां मौजूद है और उस हुजूम के दौरान जो है त्रिपुरा के मुसलमानों की आवाजों को बुलंद किया गया है। पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। हिंदू और मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे, क्योंकि करोड़ों हिंदू हमारे भाई हैं जो हमारे कदम से कदम मिला के हमसे चलते हैं। चंद लोग जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी गिरोह के सरगना हैं, आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं कि खबरदार होश में आ जाओ, वरना ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है। मरता क्या नहीं करता, अगर आप इसी तरह हमें मारते रहे तो मजबूरन हमें भी हाथ उठाना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार वो आतंकवादी खुद होंगे और जो सरकार उन्हें शरण दे रही है वो सरकार जिम्मेदार होगी। बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है। हम कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने एक सूरत के अंदर छोटा सा टुकड़ा इतना नुक्ता दिया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ताला नफरत नहीं सिखलाता, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। भारत जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? मुस्लिम समुदाय के द्वारा कभी भी किसी भी शख्स के द्वारा हिंदू देवी देवता का कोई अपमान नहीं किया गया, लेकिन मोबाइल को खोलते ही देखो आप, कहीं हमारे नबी को गाली, कभी कभी हमारी बहन फातिमा रजी अल्लाह ताला को गाली, कभी कुरान को पैरों से रौंदा जा रहा है, कभी कुरान को जलाया जा रहा है। ये हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जुल्म की कोई इंतहा होती है और हम इंतहा को गुजर चुके हैं कि अब सब्र का बांध भर चुका है, अब फूटने वाला बाकी है। इसलिए सरकार खबरदार हो जाए और इन कुत्तों पर हम लगा दे जो कुत्ते पागल हो चुके हैं और पागल होकर के लोगों का शिकार कर रहे हैं। इन कुत्तों को सबक सिखला दें, नहीं तो पागल कुत्ते को मारने का संविधान इजाजत देता है। पागल कुत्तों को मारने के लिए संविधान ने इजाजत दी है। हम उन पागल कुत्तों को चुन चुन के मारेंगे, लेकिन हम पहले न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं। इसलिए राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने ज्ञापन बनाया है, उसमें ये सारी बातें हमने लिखी हैं। चंद बातें हमारी शर्तें भी हैं कि जो 16 से अधिक मस्जिद शहीद हुई हैं, उन मस्जिदों का पुनर्निर्माण और उनकी मरम्मत करवाई जाए सरकार के द्वारा। त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिन भाइयों की दुकान लुटी है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। जिन भाइयों के घरों में आग लगी है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। और जिन लोगों ने आग में जान गंवाई है उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार ऐसे करने में विफल रहती है तो फिर ये आंदोलन और ये सभा यहीं खत्म नहीं होगी, ये दिल्ली तक जाएगी इंशाअल्लाह। हम आवाज को बुलंद करेंगे, हमारी मांग को रखेंगे और प्रधानमंत्री तक हमारी बात को सरकार तक, राष्ट्रपति तक हम पहुंचा कर रहेंगे कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। हमने कभी भी किसी भी असामाजिक तत्व का सहारा नहीं लिया, ना उसका हमने समर्थन किया है। जुल्म कोई भी करे, जुल्म होता है, चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, कोई भी हो। लेकिन कुछ लोग उनको समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट को खत्म करें और उन लोगों को आगाह कर दें कि अब बहुत हो चुका, बर्दाश्त की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं और अब लगाम लगा लें। अजीज साथियों,
जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, वो सफे हस्ती से मिट जाती है। तुम कौन थे? तुम क्या बन गए? समझ में नहीं आ रहा। हमें गाजर मूली की तरह कट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या चाहते हो? हमें कुछ करना होगा। मैं 2 शेरों का किस्सा सुनाकर बात को खत्म करूंगा। 2 शेर अलग अलग कबीले के थे, लेकिन दोनों ही दोस्त थे। दोस्त एक साथ चलते थे, खेलते थे, शिकार करते थे। एक दिन दोनों शेरों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों जुदा हो गए। जुदा हो गए तो अलग अलग ग्रुप बना लिया। अलग अलग ग्रुप बना लिए। एक दिन एक शेर को, जिस तरह 100 कुत्ते मिलकर कर रहे हैं ना हमारा शिकार, इसी तरह 100 कुत्तों ने उस शेर को घेर लिया। जब शेर को घेर लिया और वो शेर उनके जाल में फंस गया और उसको नोच रहे थे, खरोच रहे थे, उसे खरोच खरोच के खा रहे थे, तब उस शेर को मालूम पड़ा, जो उसका दोस्त था, वो दौड़ कर आया और आने के बाद उन पर हमला किया और अपने साथी को बचाया। फिर उसके बच्चे ने पूछा कि आप तो इसके दुश्मन थे, आपने क्यों बचाया? उसने कहा, बेटे अपनी लड़ाई अपने साथ है, लेकिन ये कौम की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। मैं शेर हूं, ये शेर है। शेर का शिकार कुत्ते नहीं कर सकते। हमेशा कुत्तों का शिकार शेर ने किया है। इसलिए मेरे भाइयों, जो बुराइयां हैं उन्हें खत्म करें, जो गलतियां हम करते हैं उन्हें छोड़ें और अल्लाह से रुजू कर लें, क्योंकि अल्लाह ने जालिम बादशाह मुकर्रर किया है, हटाने वाला भी अल्लाह ही है। अगर हम अल्लाह से राब्ता कायम कर। तो दोस्तों, आपने ये दोनों वीडियो देखे जहां पर त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई गई, जहां बिहार में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने मार्च के दौरान आरएसएस को बैन करो की मांग कर रही है, तो वहीं एक शख्स जो है दूसरे वीडियो में भाषण दे रहे हैं और भाषण के दौरान जो है, जो अन्याय हो रहा है खासतौर पर मुसलमानों के साथ, उसको सामने रख रहे हैं। और साथ ही साथ न तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इस वीडियो में बात कही जा रही है, वो बल्कि बयानबाजी जो कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई जो हैं सब एक जैसे नहीं हैं, हमारे साथ में सभी धर्मों के लोग जो है एक साथ चल करके इस प्रोटेस्ट में आए हैं, उन लोगों की तारीफ की जा रही थी। पर जो एक नफरत फैलाई जा रही है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई। तो बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए एक मामला दर्ज किया है, जिसमें 40 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई मीडिया को, और मीडिया ने उसी तरीके से खबरों को सामने रखा और कहा कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले नारे लगाए गए। अब सांप्रदायिक भावना जो भड़काने वाले नारों की बात गोदी मीडिया कर रहा है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, पहले इस कार्रवाई पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई पार्टी के लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए, आवागमन बाधित किया। यही नहीं, पदाधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जुलूस निकाला गया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई। साथ साथ आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया गया था। शुक्रवार को इस मामले में फुलवारी शरीफ पुलिस ने 5 नामजद लोगों के साथ 40 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी अलख निरंजन प्रसाद के लिखित आवेदन के बाद फुलवारी शरीफ पुलिस ने दर्ज किया है। दर्ज मामले में बताया गया है कि ईशुपुर स्थित नूरी मस्जिद से 5 नामजद साथ 40 लोग शुक्रवार को नमाज के बाद एसडीपीआई पार्टी के बैनर तले जुलूस निकालने लगे
लगे और विधि व्यवस्था में व्यवधान डालने लगे। इसको लेकर फुलवारी शरीफ पुलिस ने रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद नारेबाजी शुरू कर दी गई। इस दौरान दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने का आक्रोशित करने वाले नारे भी लगाए गए। इसको लेकर फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन 5 नामजद जिसमें से एहसान परवेज है जो कि पार्टी का महासचिव है, अथर परवेज है, शब्बीर मलिक है, सरफराज और कौशर बानो द्वारा भड़काऊ नारे लगाने और तेज कर दिए गए, जिससे फुलवारी शरीफ का माहौल भी खराब होने की आशंका थी। अब जो पुलिस ने दावा किया है कि भड़काऊ नारेबाजी लगाई गई, भड़काऊ नारेबाजी की गई, वीडियो दोनों साक्ष्य के तौर पर आप लोगों के सामने रख दिए गए। कहां भड़काऊ नारेबाजी की गई है और शायद त्रिपुरा के जो विश्व हिंदू परिषद का संगठन था, बजरंग दल था, आरएसएस था, उनकी गुंडागर्दी पर और उनके नारों पर बिहार पुलिस ने जोर देने की कोशिश नहीं की गई। मुल्ले तेरे बाप का नाम, जय श्री राम किसने कहा? विश्व हिंदू परिषद ने या किसी मुसलमान ने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, किसने की? वो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। अब आपकी नजर में भड़काऊ नारेबाजी क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। एक तो मुसलमानों पर जुल्म करो और जुल्म करने के बाद जब वो सड़कों पर उसके लिए आवाज उठाने आए तो उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगाओ कि कोरोना प्रोटोकॉल है, आप कोरोना के तहत जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तमाम मंच सस्ते रहेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के, तमाम लाखों की भीड़ इकट्ठी होती रहेगी, पर जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात आएगी तो कोरोना प्रोटोकॉल है। ये तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं और एसडीपीआई से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।